खलील खान बेकरी वाले साहब, हर दिल अजीज़ एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, हमारे सरपरस्त यूनुस ईसा साहब, डॉक्टर खालिद साहब, अब्दुल्ला भाई, मुअज़्ज़िज़ शख्सियात और दोस्तों और साथियों, खंदक की मीटिंग के बाद ये हमारी दूसरी जलसा नुमा मीटिंग है। हम मीटिंग बुला रहे हैं, हमारी मीटिंग जलसा हो जा रही है। लोग पैसा देकर लोगों को जमा करते हैं, उसके बावजूद उनके वहाँ कोई नहीं जाता है। ये जो पब्लिक है हमारे पास, ये इनको कोई पैसा नहीं दिया है, खाने को नहीं बुलाया है। ये शहर के मुस्तकबिल को संभालने के लिए, उनका मुस्तकबिल संवारने के लिए ये फ़िक्रमंद है। और इस शहर में एक झूठे, जिनकी रोजी रोटी लूट मार है, नशे का कारोबार करने वाले लोग हैं, उनको रोकने के लिए ये लोग आए हैं। मैं ये मासूम बच्चों की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि जब बच्चा पैदा होता है, मुसलमान पैदा होता है, ईमान पे रहता है, उसको तकलीफ़ किससे होती है? वो बिगड़ता कब है? जब माशरे में नशे का कारोबार करने वाले, जुआ चलाने वाले, दारू बेचने वाले उस बच्चे को ले जाकर बिगाड़ते हैं, तब वो बिगड़ता है। तो आपको ये सोचना है कि ये जो नशा का कारोबार करने वाले लोग हैं, जो आज ये बोलते हैं कि हम इतना रुपया लगाएंगे, इतने लोगों को खरीदेंगे कि हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता, वो भूल गए कि 2009 में 1 रुपया भी दिए और वोट भी दिए। ऐसी कौम है इस शहर में, ये ध्यान रखो आप। उस 2009 का आपको 2024 में दोहराना होगा। अगर कोई गैंगस्टर रहता है, वो कोई आदमी अकाउंटेंट रहता है, लगता है तो कैसा रखता है, वो बुरा काम करता है, मगर वो ईमानदार हिसाब किताब देखने वाला रखता है। वो आप ध्यान रखिए कि ये तुम्हारी कौम का मुस्तकबिल, जो पूरी दुनिया में जाना जाता है कि ये वो शहर है जो हर तरीके से सीना तान के खड़ा रहता है। पूरे देश की एक शनाख्त तो है कि यहाँ मुसलमानों का शहर है। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे हमारी बहन बेटियाँ इस हिस्से से उस हिस्से तक जा सकती है। आप यूपी, बिहार और बंगाल जाके पूछो कि वहाँ 11 बजे के बाद कोई मुसलमान बाहर निकल सकता है क्या? ये उन लोगों से ताल्लुक़ रख रहे हैं जैसा इस्माइल हानिया को इसराइल ने ईरान के रोम के अंदर बम लगाकर उसको शहीद कर दिया। वैसे ही ये लोग हैं, बीजेपी से राब्ता करके आपकी कौम को खोखला करने के लिए ये उनसे राब्ते में रहते हैं। हर वो काम कर जो करते हैं जो मुसलमानों को नुकसान दे। वो ये मिले हुए हैं। मालिक भाई को गोली लगी, ये बहुत हमने ताकत लगाई। मुफ्ती साहब ने हाल में बोला, डीजी से मुलाकात किए, चीफ मिनिस्टर से मुलाकात किए, मगर पुलिस क्या करी वो सब आपके सामने है। इनका हॉटलाइन से ताल्लुक़ है, फडणवीस से ताल्लुक़ है, ये हमको मान लेना चाहिए। जैसा इसराइल का मोदी से ताल्लुक़ है वैसा ही इनका ताल्लुक़ है। आपको इस शहर को बचाने के लिए आज हम लाख वोट
1.5 लाख वोट, 2 लाख वोट मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी को दे देंगे। हम मुकाबला करते रहेंगे, मगर कल रोज़े क़यामत आप घर में बैठे रहे तो अल्लाह पूछेगा कि मेरे कौम के उम्मते मोहम्मदिया के बच्चों के ऊपर नशे का कारोबार करने वाले नशा करवा कर उनको इस्तेमाल करके आपके खिलाफ खड़े किए, आप क्या कर रहे थे, ये सोचना है। आप देखिए कि मेरे पास एक रिपोर्ट है कि 8 लाख एप्लीकेशन दिल्ली में है, जो हमारी बहनें एप्लीकेशन देकर रखी है कि हम मुर्तद होना चाहते हैं, हिंदुओं के साथ जाना चाहते हैं। आपका शहर उसको भी बचाने के लिए आगे आएगा। अगर नशे का कारोबार नौजवानों की मीटिंग लेकर वहाँ कुत्ता गोली बांटी जा रही है तो आप वो दिन दूर नहीं जीत के तुम्हारा मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा, तुम्हारी शनाख्त खत्म हो जाएगी। आपकी शनाख्त को बचाना है, इस शहर को बचाना है। हम 2 वक्त की रोटी खा लेंगे, हम तो छोटा मोटा कारोबार कर लेंगे, और हमारा बच्चा अगर नशे में चला जाएगा और घर की चीज़ें बेचेगा खाएगा तो हम क्या करेंगे। ये बहुत गौर व फिक्र की ज़रूरत है। नहीं अगर सोचे आप लोग, ये माजिद भाई बता रहे थे इतना लूट लिए उतना लूट लिए, तो हमको मालूम है कि फिरौन के पास भी बहुत पैसा था और सद्दात को पास भी बहुत पैसा था। उनका क्या हाल है, वैसा ही हाल इंशाअल्लाह ताला इनका बनाएंगे हम। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।